नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लुक्का के जनरेटिव एआई वाले प्लेलिस्ट पे। ये हमारा चैप्टर 10 है। इससे पहले हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। होप आप वो सब का नोट्स एंड थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह कर रहे होंगे और इम्पोर्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो ये सब बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है। ओके, तो फिर देख लेते हैं चैप्टर 10 में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करेंगे गार्ड होता क्या है और गार्ड ज़रूरी क्यों है। ओके, उसी अंडरस्टैंडिंग को लेके हम क्या करेंगे ना, एक कोड लिखेंगे, कोड बनाएंगे, मतलब गार्डरेल्स बनाएंगे यूजिंग आवर ओपन एआई। ओके, देन देखेंगे कि उसी कोड में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, देन हम अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोडक्शन में हम कैसे गार्डरेल्स बनाया जाता है। ओके, एक लाइब्रेरी है दैट इज़ गार्डरेल्स एआई। ओके, उसी को लेके हम गार्डरेल्स बनाएंगे। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस चैप्टर 10 का टारगेट है लाइक एंड कमेंट का 30। होप आप वो सब पूरा करवा दीजिएगा जल्दी। और आप वीडियो तो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लुका का के साथ। पहले हम समझते हैं गार्डरेल का जनरल मीनिंग क्या होता है। अगर मैं गूगल में सर्च करूँगा गार्डरेल, और गार्डरेल स्पेलिंग क्या है, GUR, गार्डरेल अगर मैं सर्च करूँ, यहाँ पे बोल रहा है गार्डरेल्स आर सेफ्टी वेरियर्स डिजाइंड टू गाइड, रेस्ट्रिक्ट और प्रोटेक्ट। ओके, अगर आप इसका इमेजेस देखोगे तो ये रास्ते में जो हमारा बैरियर रहता है, राइट, सेफ्टी बैरियर्स रहता है, तो वही है। ओके, तो ये बेसिकली हमें एक्सीडेंट होने से बचाता है। तो ये सेफ्टी एआई नहीं, ये वाला ऑल। ओके, तो गार्डरेल्स आर सेफ्टी वेरियर्स डिजाइन टू गाइड, रेस्ट्रिक्ट और प्रोटेक्ट। ओके, तो ये आपका जनरल मीनिंग हो गया। ओके, अभी समझते हैं एआई के अंदर गार्डरेल का मीनिंग क्या होता है। एआई के अंदर गार्डरेल का मीनिंग समझने से पहले पहले समझना होगा प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं जिसके वजह से गार्डरेल जरूरी है। पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं। तो लेट्स से आपका ये एलएलएम है। ओके, ये आपका एलएलएम है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आप एक इनपुट देते हो और ये आपको आउटपुट देता है। तो बेसिकली मेरा हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे एलएलएम क्या करता है, हम एक इनपुट देते हैं, बेस्ड ऑन दैट इनपुट वो थोड़ा एनालाइज करता है और आउटपुट देता है। राइट, इनपुट में हम अभी कुछ भी दे सकते हैं। राइट, हम हमारा फ़ोन नंबर दे सकते हैं। ओके, हम हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर दे सकते हैं। राइट, सिमिलरली हम ईमेल को भी दे सकते हैं एज ए इनपुट। राइट, तो आउटपुट भी कुछ भी आ सकता है, किसी का फ़ोन नंबर भी आ सकता है। राइट, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर भी आ सकता है, ईमेल भी आ सकता है। राइट, तो कुछ प्रोटेक्शन नहीं है। ओके, सेम वे मैं अगर कुछ वर्ड लिखता हूँ हाय, तो मे बी एलएलएम क्या देगा, हेलो देगा। राइट, सिमिलरली मैं कुछ वर्ड भेजता हूँ, कुछ स्लैंग्स भेजता हूँ। ओके, मैं ये लिखना बोलना नहीं चाहता तो इसीलिए मैं आस्ट्रिक दे रहा हूँ। ओके, तो ये स्लैंग अगर मैं भेजा तो यहाँ पे भी कुछ प्रोटेक्शन नहीं है, यूजर कुछ भी भेज रहा है। राइट, सिमिलरली ये एलएलएम कुछ भी भेज सकता है। राइट, ये आपको कुछ कुछ भी भेज सकता है, कुछ भी स्लैंग भी भेज सकता है, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। राइट, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि किसी मतलब पब्लिक के लिए ज़रूरी नहीं है। ओके, वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको एज ए आउटपुट भी मिल सकता है। राइट, आप एक एग्जांपल लो। ओके, आप एक एग्जांपल लो, लेट्स से ये आपका जोमेटो या फिर स्विगी का चैटबॉट है। ओके, तो स्विगी का जो चैटबॉट है इसमें आप क्या कर रहे हो ना, कुछ चैट कर रहे हो, एज ए इनपुट दे रहे हो। ओके, तो स्विगी चैटबॉट क्या कर रहा है ना, आपको स्लैंग बोल रहा है, मतलब गाली दे रहा है। ओके, तो जो आउटपुट आ रहा है आपको गाली दे रहा है, मतलब स्लैंग दे रहा है। ओके, कुछ गाली दे रहा है। ओके, मे बी आपको कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोल रहा है। ओके, कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोल रहा है स्विगी या फिर जोमेटो चाट। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप क्या करोगे ना, स्विगी के ऊपर आप केस डाल सकते हो। मतलब स्विगी का कुछ गलती नहीं है। स्विगी अपना चैटबॉट के लिए मे बी ओपन एआई यूज़ कर रहा होगा और किसी लाइब्रेरी को यूज़ कर रहा होगा। राइट, क्या या फिर कोई मॉडल को यूज़ कर रहा होगा। बट आप केस किसके ऊपर डाल रहे हो, स्विगी के ऊपर।
जो कि स्विगी के पास कुछ कंट्रोल ही नहीं है ये सब वर्ड्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, राइट। सिमिलरली इनपुट भी अगर हम कुछ गंदा इनपुट दे रहे हैं तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए स्विगी के पास कुछ कंट्रोल नहीं है। ओके, तो इसको कैसे टैकल किया जाए? इसको टैकल करने के लिए तो बेसिकली हमें चाहिए गार्डरेल। तो गार्डरेल क्या करेगा ना, यहाँ पे आपका स्विगी हो गया, राइट। यहाँ पे आपका चैटबॉट, कोई भी चैटबॉट, मतलब स्विगी चैटबॉट, जोमेटो चैटबॉट, बड़ा बड़ा कंपनी का चैटबॉट हो गया। तो ये क्या करेगा ना, तो जो हमारा गार्डरेल होगा, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक बैरियर बना सकते हैं। ओके, जब इनपुट आएगा, ये क्या मैं कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जब इनपुट आएगा तो यहाँ से गार्ड होके जाएगा, मतलब गार्डरेल देखेगा कि ये इनपुट सही आ रहा है कि नहीं। ओके, और चार्टबोर्ड को जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब आउटपुट आएगा चार्टबोर्ड से, यहाँ पे फिर से गार्डरेल चेक करेगा कि आउटपुट जो है वो सही आ रहा है कि नहीं, और इसको उसके बाद आउटपुट जाएगा यूजर के पास। ओके, तो बेसिकली गार्डरेल टू टाइप का होता है, एक होता है इनपुट गार्डरेल, ओके, और एक होता है आउटपुट गार्डरेल। ओके, तो इनपुट गार्डरेल होता है और आउटपुट गार्डरेल होता है। तो इनपुट गार्डरेल क्या होता है, जब इनपुट आ रहा है वो चेक करता है कि इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, मतलब जो भी यूजर पूछ रहा है वो कुछ सेंसिटिव डेटा दे रहा है कि नहीं, या फिर कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहा है कि नहीं। ओके, वो सब चेक करता है। अगर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, कुछ डिफरेंट इनपुट है, मतलब गंदा इनपुट है, जो भी स्लैंग वगैरह है, वो उसको रिजेक्ट कर देगा। सिमिलरली आउटपुट, जब चार्टबोर्ड से आउटपुट आ रहा है तो वो गार्डरेल चेक करेगा कि हाँ मतलब ये सही आउटपुट है। अगर सही आउटपुट है यूजर को जाएगा, अगर सही आउटपुट नहीं है तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये कैसे काम करता है वो थोड़ा समझते हैं। तो बेसिकली आपका क्या होता है ना, ये आपका एलएलएम, जो भी आपका चार्टबोट है, मेन एलएलएम जहाँ पे आप चार्ट वगैरह करते हो, या फिर जो आपका बिजनेस लॉजिक वगैरह जहाँ पे यूज होता है। ओके, तो ये आपका एलएलएम है। ओके, तो इनपुट आने से पहले, ये आपका इनपुट हो गया, राइट। इनपुट आने से पहले क्या करता है ना, यहाँ पे हम एक यूज करेंगे इनपुट गार्डरेल। ओके, यहाँ पे हम यूज करेंगे इनपुट गार्डरेल। ओके, और यहाँ पे फिल्टर आउट होगा, उसके बाद एलएलएम को जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा ना, अगर सही इनपुट है तो ये जाएगा एलएलएम को, अगर सही इनपुट नहीं है तो यहाँ पे आपका रिजेक्ट हो जाएगा, जो इनपुट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? सिमिलरली एलएलएम आउटपुट देगा, यहाँ पे एलएलएम आपको आउटपुट देगा। ओके, ये आउटपुट में भी कुछ भी हो सकता है, राइट। स्लैंग हो सकता है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है, कुछ मतलब पोलाइटली नहीं बोल सकता है, मे बी एलएलएम कुछ रूड कर होके बोल रहा है, राइट। अगर कस्टमर को आप रूड होके बोलोगे तो कस्टमर तो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, राइट। तो वो सब हम आउटपुट आउटपुट ग्राडियल में चेक कर सकते हैं। आउटपुट ग्राडियल गार्डरल, ये तो वर्ड ही मेरे मुंह में नहीं आ रहा है। ओके, आउटपुट गार्डरल होता है, यहाँ पे चेक करेगा कि सही है कि नहीं आउटपुट, कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि नहीं, कुछ स्लैंग वगैरह है कि नहीं, पोलाइटली बोल रहा है कि नहीं, ये चेक करेगा। अगर सही है तो फिर यूजर के पास आउटपुट जाएगा, नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? रिजेक्ट। समझ में आया इतना? बेसिकली इनपुट गार्डरेल होता है, आउटपुट गार्डरेल होता है। इनपुट गार्डरेल यूज होता है इनपुट चेक करने के लिए कि सही से इनपुट आ रहा है कि नहीं। आउटपुट गार्डरेल होता है आउटपुट चेक करता है, जो कि आउटपुट सही है कि नहीं वो चेक करता है। ओके, अभी हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? ये जो इनपुट गार्डरेल है, आउटपुट गार्डरेल है, इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें? इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी है। ओके, तो बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें और एक एलएलएम चाहिए, राइट। मॉडल चाहिए, और एक मॉडल चाहिए। तो यहाँ पे लेट्स से ये जो एलएलएम है, यहाँ पे लेट्स से हम ओपन एआई यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम ओपन एआई यूज कर सकते हैं। ओपन एआई हो गया या फिर क्लाउड हो गया, जो भी है, यहाँ पे भी सेम। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे इनपुट गार्डरेल आउटपुट गार्डरेल का लॉजिक तो सेम रहेगा, मतलब जो इनपुट हम मतलब चाहते हैं वहाँ पे लॉजिक सेम रहेगा, आउटपुट में भी लॉजिक सेम रहेगा। तो मैं अभी समझाता हूँ कि हम एक गार्डरेल कैसे बना सकते हैं, वो समझाऊंगा अभी, उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, तो हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट गार्डरेल, हाउ टू क्रिएट गार्डरेल।
ओके, हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है। ओके, हाउ टू क्रिएट गार्डरेल। तो ये आपका एलएलएम हो गया गार्डरेल बनाने के लिए। ये आपका लेट्स से एक एलएलएम हो गया। ओके, जैसे आप ओपन एआई यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, ओके, जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इनपुट आया। ओके, यहाँ पे आपका इनपुट आया। तो ये जो इनपुट है, ये जो आपका इनपुट है, इसको हम कैसे चेक करें कि ये अच्छा वाला इनपुट है कि नहीं, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, वो कैसे चेक करें? तो बेसिकली हम यूज़ करेंगे सिस्टम प्रॉम्प्ट। हम यूज़ करेंगे सिस्टम प्रॉम्प्ट। बेस्ड ऑन सिस्टम प्रॉम्प्ट हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सही इनपुट है या नहीं है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहाँ पे शायद हम किए थे, चेक करते थे, राइट? याद नहीं आ रहा है। शायद चेक करते थे कि यूज़र ने वेदर क्वेश्चन पूछा या फिर वेदर मतलब वेदर जानना चाहता है या फिर कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछा। शायद कहीं पे किए थे, चैप्टर 6 या 7 में, याद नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे सिमिलर चीज़ करना है। एक सिस्टम प्रॉम्प्ट डाल देंगे। सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम कुछ सिस्टम प्रॉम्प्ट में बेसिकली हम कुछ एग्जांपल्स भी दे देंगे। देखेंगे कि ये जो इनपुट में कहीं पे ईमेल है कि नहीं, या फिर फ़ोन नंबर है कि नहीं, क्रेडिट कार्ड नंबर है कि नहीं। ओके, अगर है उस रिक्वेस्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे, राइट? तो इनपुट में बेसिकली इनपुट आएगा एलएलएम के अंदर, और यहाँ पे हम सिस्टम प्रॉम्प्ट डाल देंगे। ओके, और अगर सही है तो ये आपका जाएगा किधर? अगर ये सही है तो ये आपका जाएगा इस साइड में, मतलब ये वाला जो जहाँ पे आपका बिजनेस लॉजिक है। तो यहाँ पे मतलब अगर इनपुट है तो ये आपका जाएगा एलएलएम को, या फिर अगर ग्राफ यूज़ कर रहे हैं, ग्राफ इन्वोक कर रहे हैं, तो ग्राफ को जाएगा, राइट? नहीं तो अगर ये आउटपुट ग्राडल है तो फिर यूज़र को आउटपुट जाएगा, राइट? तो ये नहीं तो यूज़र आउटपुट। ओके, तो ये नेक्स्ट स्टेप है। ओके, ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। उससे पहले अगर सही है तो, अगर येस है मतलब ट्रू है। ओके, अगर सही नहीं है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया क्या करना है, कैसे करना है? बेसिकली सिस्टम प्रॉम्प्ट में डालना है। सिस्टम प्रॉम्प्ट में बेसिकली हमें बोलना है कि ये इन्फॉर्मेशन अगर है ये इनपुट में तो हम रिजेक्ट करेंगे। ये बेसिकली इनपुट क्या है, मतलब ये जो इनपुट है क्या है? इनपुट है बेसिकली यूजर का इनपुट हो सकता है, नहीं तो जो एलएलएम से इनपुट आ रहा है वो इनपुट हो सकता है, जब आप आउटपुट ग्राडल को कंसिडर कर रहे हो। ओके, तो ये आपका यूजर इनपुट है या फिर एलएलएम का इनपुट हो सकता है। समझ में आया? ओके, तो पहले इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट मी क्रिएट वन फोल्डर। तो ये हमारा चैप्टर 10 है, और इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, दैट इज़ main.py। ओके, तो हम बनाएंगे गार्डरेल। ओके, तो उसके लिए हमें एलएलएम चाहिए, तो चेक करेगा कि हम कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं। तो हाँ, मैं क्या करूँगा ना, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूँगा हमारा जो प्रीवियस जो चैप्टर्स है। तो यहाँ से मैं भी इसी को ही कॉपी कर लेंगे। तो ये सब कॉपी कर लेते हैं मैं, और मतलब स्पून फीडिंग नहीं कर पाऊँगा। ओके, तो ये सब आपको ऑलरेडी पता है, राइट? और उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, बस इतना ही चाहिए। हमें एक चाहिए फंक्शन डेव मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर हम यूज़र इनपुट लेंगे, यूज़र इनपुट, और यहाँ पे आपका इनपुट रहने वाला है, और ये क्या होगा ना, यूज़र इनपुट, और उसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, और मैसेजेस में, और ये सब लोड्स वगैरह ये सब ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे इस रेस्पॉन्स को, और यहाँ पे मैसेजेस में बेसिकली हम रोल भेजेंगे। तो क्या होगा ना, ये हमारा रोल होगा। तो पहला रोल यूज़र, राइट? और यूज़र का कंटेंट क्या होगा? यूज़र इनपुट हो गया, राइट? अभी हमें एक प्रिपेयर करना है सिस्टम प्रॉम्प्ट, जिसमें हम बोलेंगे कि भाई ये एक गार्ड रेल है, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सब हम बोलेंगे। मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, वो कॉपी पेस्ट मारूंगा यहाँ पे, लेकिन आपको पता चल जाएगा। ओके, समझ पाओगे? तो यहाँ पे मेन को मैं कॉल कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक सिस्टम प्रॉम्प्ट क्रिएट करता हूँ, सिस्टम
प्रॉम्प्ट, ये पूरा बेसिक है राइट। गार्डरेल बनाना है ये इजी है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ हम वैलिडेट कर रहे हैं कि बेस्ड ऑन द सिस्टम प्रॉम्प्ट हम वैलिडेट कर रहे हैं कि ये सही है कि नहीं। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट में कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे मैं क्या बोल रहा हूँ, यू आर ए गार्डरेल एआई एजेंट, ओके। योर रोल इज टू वैलिडेट यूजर इनपुट्स, एंश्योर दैट सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्सेप्टेड, ओके। और यहाँ पे मैं रूल्स डाल रहा हूँ, ओके। रूल्स अगर आप देखोगे यहाँ पे रूल्स बोल रहा हूँ, इफ द यूजर provides an email, phone number, credit card information, you must reject the request. Similarly, second rule क्या मैं डाल रहा हूँ, response with a clear rejection message explaining that such information is not allowed. मतलब फ़ोन नंबर डालना, ईमेल डालना, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डालना, वो सब अलाउड नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे एंश्योर द यूजर टू ट्राई अनदर क्वेरी विदाउट शेयरिंग सेंसिटिव डिटेल्स, ओके। उसके बाद मैं एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ, अगर मैं ईमेल आईडी डाल रहा हूँ तो ये कुछ रिजेक्शन मैसेज देगा, ओके। तो ये क्या कौन सा प्रॉम्प्टिंग हो गया, ये आपका हो गया फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग ना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जब प्रोडक्शन में काम होता है मतलब और भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल दिया जाता है, ओके। तो इसको मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे ही डाल दिया। ये कोड आपको मिल जाएगा गिटहब में, ओके। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो CD चैप्टर 10 और क्लियर कर लेते हैं और पाइथन main.py, ओके। तो यहाँ पे मैं पूछूंगा, मैं बोलूँगा कि प्लीज़ यूज़ माय API की फॉर गूगल क्लाउड, लेट्स से 897 सम रैंडम नंबर, ओके। हैश कोड डाल देते हैं कुछ भी और यहाँ पे हम पास करते हैं, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, मैं तो यूजर रोल लिया हूँ लेकिन सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं डाल रहा हूँ, ओके। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिस्टम, ये आपका रोल होने वाला है सिस्टम और ये आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट, और इसमें कॉमा डाल देते हैं और फिर से रन करते हैं। रन पाइथन main.py, अभी थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, this is my email ID, let's say xyz@gmail.com, ओके। तो ये आपको रिजेक्शन मैसेज है, वी डोंट एक्सेप्ट एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ईमेल, फ़ोन नंबर्स और क्रेडिट कार्ड, प्लीज़ ट्राई अनदर क्वेरी। तो ईमेल डाल रहा हूँ तो ये रिजेक्ट कर रहा है। सिमिलरली ऐसे में कुछ क्रेडिट कार्ड, माई क्रेडिट कार्ड number is let's say 455 455 455, okay. We don't accept any information related to email, phone number, सेम मैसेज आया तो रिजेक्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे डालूँगा कुछ मैसेज, लेट्स से मैं डालता हूँ हाय माय नेम इज लूफ काका, तो ये एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ना हम कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहे। थैंक यू फॉर योर मैसेज, योर इनपुट डजंट कंटेन एनी सेंसिटिव, हाउ कैन आई असिस्ट यू। तो हम लोग एक बना लिए सिंपल सा एक गार्ड रेल, ओके, जो कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट करेगा। तो ऐसे बनाते हैं गार्ड रेल, ओके। बट द प्रॉब्लम है इसमें, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो पहले जो प्रॉब्लम है उसको समझते हैं और उसको कैसे हम टैकल करेंगे उसको भी समझेंगे। तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। तो इस कोड में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक चीज़ है, हम जो LLM यूज़ कर रहे हैं, हम LLM यूज़ कर सकते हैं, लेट्स से ओपन AI यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये जो LLM है हम यूज़ कर सकते हैं, ओपन AI यूज़ कर सकते हैं, या फिर जेमिनी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं लेट्स से क्लॉड यूज़ कर सकते हैं, ओके। जो कोई भी LLM हो, ओके। ये जो ओपन AI है, जेमिनी है, क्लॉड है, किधर होस्टेड है, इन लोगों का सर्वर है। मतलब इस कंपनी, ये जितना भी कंपनी इन लोगों का कुछ कुछ सर्वर है, राइट।
तो उसमें होस्टेड है। अगर आप इनपुट दे रहे हो, ईमेल दे रहे हो, क्रेडिट कार्ड नंबर दे रहे हो, या फिर फ़ोन नंबर दे रहे हो, या फिर लेट्स से आपका कंपनी का कुछ एपीआई की दे रहे हो, एपीआई की, या फिर आपका कंपनी का कोड दे रहे हो, ओके, ये सब इनपुट में दे रहे हो, तो उस केस में ये तो ऑलरेडी ओपन एआई के सर्वर में चला गया या फिर जेमिनाई के सर्वर में चला गया, राइट? तो वो सबको रेस्ट्रिक्ट करना था, लेकिन आप ऑलरेडी उसमें डाल रहे हो, ओपन एआई के सर्वर में, जेमिनाई के सर्वर में डाल रहे हो। इसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर रिजेक्ट कर रहे हैं, बट स्टिल आप उन लोगों के सर्वर में तो डाल रहे हो, राइट? जो भी ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, स्टिल आप उन लोगों के सर्वर में डाल रहे हो, तो ये तो मतलब कुछ फायदा नहीं हुआ, राइट? ये ऑलरेडी दूसरे लोगों का सर्वर में जा रहा है, ओके, तो वहां से वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो ये सेफ नहीं हुआ, मतलब गार्ड नहीं कर पा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ये बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए, तो बेसिकली गार्ड रेल को प्रोडक्शन में यूज करने के लिए क्या होता है ना, हम यूज करते हैं ओपन सोर्स एलएलएम, ओपन सोर्स एलएलएम को यूज करते हैं, ओके, ओपन सोर्स एलएलएम को यूज करते हैं। और क्या होता है ना, लेट्स से आप स्विगी का मालिक हो, ओके, तो स्विगी का सीईओ हो आप, ओके, तो आप क्या करोगे ना, ये जो ओपन सोर्स एलएलएम है, आप इसको लेके गार्डरेल बनाते हो, गार्डरेल बनाते हो, गार्डरेल एलएलएम बना लेते हो, ओके। तो बेसिकली ये जो गार्डरेल एलएलएम जो आपने बनाया है, ये क्या करोगे, ये आपका खुद का जो स्विगी का जो खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें आप डिप्लॉय करोगे। तो ये आप क्या करोगे ना, स्विगी या फिर ज़ोमैटो, जो आपका कंपनी, जैसे आप एक स्टार्टअप बना रहे हो, आपके स्टार्टअप में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे आप डिप्लॉय करोगे। तो अगर आपके कंट्रोल में रहेगा आपका सर्वर, तो क्या होगा, आपका डेटा कहीं पे नहीं जाएगा, राइट? तो अगर आप एक स्टार्टअप ओपन कर रहे हो, या फिर जैसे एक बड़े कंपनी में स्विगी जोमेटो में काम करते हो, या फिर जैसे कोई कोई कंपनी में काम करते हो, आप क्या करोगे ना, आपके खुद के सर्वर क्रिएट करोगे गार्डरेल के लिए, ओके। आप दूसरों का सर्वर में डिपेंड नहीं करोगे। अगर दूसरों के सर्वर में डिपेंड करोगे, तो फिर सेंसिटिव डेटा एक्सपोज होगा, उन लोगों के सर्वर में जाएगा ही जाएगा, तो फायदा क्या होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। तो इट्स बेटर टू होस्ट योर गार्डरेल सर्वर इन योर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप क्या करोगे ना, ये जो गार्डरेल एलएलएम जो बनाओगे, वो आप खुद के क्लाउड सर्वर में डिप्लॉय करोगे, तो आपके पास ये कंट्रोल रहेगा। समझ में आया? तो वही प्रॉब्लम था आपका, जो भी हम बनाए अभी के लिए, ओके। तो इसको इसको हम कैसे बनाएंगे, अभी डिप्लॉय वगैरह करना बहुत काम आ गया, राइट? आप सोच रहे हो बहुत काम आ गया, राइट? इसको आप कैसे बनाओगे? तो बेसिकली इसको बनाने का इतना ज़रूरी नहीं है, ओके। तो बहुत सारे ओपन सोर्स गार्डरेल्स हैं, लाइक गार्डरेल ए आई करके एक है, लामा गार्डरेल है, लामा गार्ड शायद, ओके। ये सब कंपनीज है, ओके। तो बेसिकली मैं एक्सप्लेन करूंगा गार्डरेल एआई, बिकॉज मैं यूज किया हूँ गार्डरेल एआई, वो बहुत इजी होता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है ना, जब आप स्विगी में काम करते हो या फिर आपका स्टार्टअप में काम करते हो, तो क्या करते हैं ना, ये जो गार्डरेल एआई करके जो कंपनी है, ये अपना बहुत सारा टूल्स बना के रखा है। टूल्स मतलब मैं दिखाऊंगा आपको, ओके। ये क्या करेगा ना, इसको ये थोड़ा सा पैसा लेगा और ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लॉय कर देगा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लॉय करेगा, ओके। तो अभी थोड़ा देख लेते हैं गार्डरेल का सर्वर, ओके। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ गार्ड GUADRL गार्डरेल एआई, तो ये आपका आ जाएगा गार्डरेल्स एआई, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये इन लोगों का वेबसाइट है, मिटिगेट जेनआई रिस्क विद गार्डरेल्स, ओके। और इसका डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपका सब आएगा। अगर इस इमेज को आप देखोगे, इसको जूम करता हूँ, यहाँ पे बोल रहा है विदाउट गार्डरेल्स। विदाउट गार्डरेल्स में क्या हो रहा है, डायरेक्ट हम इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट आ रहा है, हमारे पास कुछ कंट्रोल ही नहीं है, कौन सा इनपुट को रिजेक्ट करना है, कौन सा इनपुट को एक्सेप्ट करना है, वो हमारे पास कंट्रोल नहीं है इस पर्टिकुलर डायग्राम में। लेकिन विद गार्डरेल्स क्या होता है, विद गार्डरेल्स हमारे पास इनपुट गार्ड रहता है, आउटपुट गार्ड रहता है।
तो इनपुट गार्ड में बेसिकली हम चेक करते हैं कि भाई इनपुट सही से है कि नहीं, अगर सही से है तो फिर हम क्या करते हैं ना, एलएलएम को भेजते हैं, राइट। सिमिलरली जब आउटपुट आया फिर से हम चेक करते हैं कि भाई सही से है कि नहीं, सही आउटपुट जा रहा है कि नहीं, ओके। अगर सही है तो फिर हम आउटपुट देते हैं, राइट। ये समझ में आया। सिमिलरली थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये आपका है गार्डरेल्स हब। ये क्या होता है, तो बेसिकली गार्डरेल्स वालों ने क्या किया है ना, ये जो कंपनी है, ये लोग क्या किया है ना, बहुत सारे टूल्स, प्री डिफाइंड टूल्स बना के रखे हैं। उसको यूज करेंगे हम बहुत सारे, मतलब जैसे हम यहाँ पे क्या किए, एक प्रॉम्प्ट लिखे कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब ईमेल नहीं होना चाहिए, फ़ोन नंबर नहीं होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये हम सिस्टम यूजिंग सिस्टम प्रॉम्प्ट हम रेस्ट्रिक्ट कर पा रहे हैं। ये लोग गार्डरेल्स वाले क्या किए हैं ना, ये वैसे ही बहुत सारे टूल्स बना के रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैलिडेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बना के रखे हैं। अगर आप यहाँ पे जाओगे, इसको मैं राइट क्लिक करके जाता हूँ, देखिए यहाँ पे बहुत सारे डिटेक्ट पीआईआई, इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे देखोगे ईमेल्स, फ़ोन नंबर, ये सब रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे ना, गार्डरेल डॉट वैलिडेट करेंगे और कुछ स्ट्रिंग देंगे जो भी इनपुट यूज़र का आ रहा है और जो भी आउटपुट एलएलएम से आ रहा है, उसको अगर यहाँ पे देंगे, वो वैलिडेटर में चेक करेगा कि ये सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है, यहाँ पे अगर देखोगे इफ़ इंटरेस्टेड अप्लाई एट कुछ ईमेल आईडी हम डाल रहे हैं, तो ये रिजेक्ट कर रहा है, ओके। तो हम करेंगे, इसको करेंगे, ओके। और एक चीज़ है, देखिए ये गार्डरेल बेसिकली ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू में अगर बोलते हो कि आपको गार्डरेल्स आता है, ओके, इट मीन्स मतलब इंटरव्यू के पास थोड़ा इम्प्रेशन क्रिएट होगा, इन मतलब इंटरव्यूअर के सामने ये मतलब इम्प्रेशन क्रिएट होगा, ओके। तो उसको पता चलेगा कि हाँ बंदे को आता है, मतलब प्रोडक्शन रेडी, मतलब एआई एप्लीकेशन बनाना आता है, क्योंकि ना उसको आता है गार्डरेल्स, ओके। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सीखने के लिए। अगर आप चाहते हो तो ये पर्टिकुलर जो भी मैं लिखूंगा, ये सब इम्प्लीमेंट करूंगा, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ना, इसका जितना भी प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत आता है। बेसिकली बहुत सारे इशू को फेस करना पड़ता है, लोकल पे बहुत सारे, मतलब पाइथन वर्जन को चेंज करना पड़ता है, मल्टीपल एरर्स आता है, ओके। तो मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ, ओके, ऑलरेडी करके रखा हूँ, आपके सामने इम्प्लीमेंट करूँगा। मे बी वो सब एरर नहीं आएगा, क्योंकि ना मैं ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, ये मे बी वो सब मैं फिक्स कर चुका हूँ, ओके। वो शायद नहीं आएगा, लेकिन मैं बता दूंगा क्या क्या एरर आ सकता है, ओके। तो आप वो सब मतलब ट्राई कर लेना। अगर मतलब ज़्यादा कुछ एरर आ रहा है तो स्किप कर लेना, कुछ ज़रूरत नहीं है इतना इन डेप्थ जाने का। ये ज़रूरी कब होगा, जब आप एक एप्लीकेशन बना लिए हो, उसको आप डिप्लॉय करना चाहते हो, उससे पहले गार्डरेल में काम करना ज़रूरी है। जब आप कंपनी, बड़े बड़े कंपनी में जाओगे, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, या फिर अपना स्टार्टअप में काम कर रहे हो, तो उस टाइम में ये ज़रूरी है, लेकिन नॉर्मली ये इतना ज़रूरी नहीं है, ओके। तो ये हम समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, ओके। तो ये आपका एक डिटेक्ट पीआई हो गया, ये एक टूल हो गया, ओके। सिमिलरली आपके बहुत सारे हैं, यहाँ पे लॉगिन चेक हो गया, लामा गार्ड हो गया, राइट। सिमिलरली यहाँ पे आपको मिल जाए टॉक्सिक लैंग्वेज, ओके। यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा टॉक्सिक लैंग्वेज के अंदर, मे बी शायद स्लैंग वगैरह को डिटेक्ट करता है और उसको रिजेक्ट करता है, पता नहीं, मतलब हाँ वही होता है शायद। और भी बहुत सारे, जैसे आप कोड वगैरह दे रहे हो, ओके, आपका कंपनी का कोड वगैरह एलएलएम के अंदर डाल रहे हो, तो उस टाइम में भी वो रिजेक्ट करे। यहाँ पे अगर देखो, एक वैलिड एसक्यूएल, वैलिड पाइथन, ओके, वैलिड जेसन, ये सब चेक करता है, ओके। और एजेक्स मैच, बहुत सारे लोअर केस, ओके। यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग वाला है, यहाँ पे कंपेटिटर चेक, ओके। 1 सेकेंड, यहाँ पे कॉम्पिटिटर चेक कहाँ गया, यस, कॉम्पिटिटर चेक। यहाँ पे क्या होता है ना, आप आप क्या करोगे ना, आप लेट्स से आप सैमसंग के जो चैटबॉट है उसके साथ का बात कर रहे हो, ओके। अगर सैमसंग ने बोला कि आईफोन पूरा फालतू है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आईफोन वाले ने, मतलब आईफोन का कंपनी ने सैमसंग के ऊपर केस कर सकता है, राइट। तो वो सब कॉम्पिटिटर चेक भी यहाँ पे होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एप्पल एंड सैमसंग,
ओके। अगर अगर आप सैमसंग के चैटबॉट में काम करते हो और सैमसंग ने एप्पल के बारे में कुछ खराब बोला है, तो वो सही नहीं है ना, किसी कंपनी को डाउनग्रेड करना वो सही नहीं है, राइट। तो ये कॉम्पिटिटर चेक होता है। कॉम्पिटिटर चेक में बेसिकली क्या होता है ना, आप कौन सा कॉम्पिटिटर, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया। अगर आप जोमेटो में मतलब चैटिंग कर रहे हो, लेकिन जोमेटो कुछ गलत बोल रहा है स्विगी के बारे में, वो सही नहीं है, राइट, एथिकली सही नहीं है। तो वो सब चेक करने के लिए हमारा ये होता है कॉम्पिटिटर चेक। ओके। तो बेसिकली हम प्रैक्टिकली कौन सा लेंगे, डिटेक्ट PII। ये इजी होता है थोड़ा सा, मैं ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखा हूँ, यहाँ पे भी फिर से इंप्लीमेंट करूँगा। ओके। तो पहले इसको हम क्या करेंगे ना, कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे क्या करना है। ओके। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जाएंगे क्विक स्टार्ट में। ओके। यहाँ पे अगर देखोगे क्विक स्टार्ट इन एप्लीकेशन, यहाँ पे क्विक स्टार्ट में क्या है, गार्डरेज सर्वर। ये अगर आप अपना सर्वर क्रिएट करना चाहते हो आपके कंपनी के लिए, स्टार्टअप के लिए, तो ये वाला फॉलो कर सकते हो। और आपके एप्लीकेशन के लिए आप ट्राई करना चाहते हो तो ये वाला फॉलो कर सकते हो, क्विक स्टार्ट इन एप्लीकेशन। तो पहले हमें क्या करना होगा ना, पहले हमें पीप इंस्टॉल गार्डरेज AI करना होगा। ओके। उसके बाद हमें क्या करना होगा ना, एक जनरेट एन API की करना होगा। तो इसको कैसे क्रिएट करें, तो पहले हमें लॉग इन करना होगा, साइन अप करना होगा गार्डरेल्स के अंदर। यहाँ पे अगर देखोगे साइन इन टू गेट स्टार्ट, तो इसमें क्लिक करना होगा। ओके। तो मैं ऑलरेडी, शायद मेरा एक अकाउंट है, मैं ऑलरेडी ट्राई किया था। ओके। तो आपको साइन अप करना होगा। ओके। उसके बाद API की बनाना होगा। तो मैं जल्दी से साइन इन कर लेता हूँ। तो ये आपका API की बनाने के लिए एक स्क्रीन आ गया। तो यहाँ पे क्या करोगे ना, क्रिएट API की, इसको क्लिक करना, और यहाँ पे मैं देता हूँ जेन AI। ओके। और सेव चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ। ओके। इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ। तो इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया यहीं पे। ओके। तो अभी चलते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम डिटेक्ट PII को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, और मैं क्या करता हूँ ना, ये जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है इसको, और ज़रूरी नहीं है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि आपको मिल सके ये कोड। ओके। ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। पहले हमें क्या करना है ना, पीप इंस्टॉल गार्डरेल AI। ओके। इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्लियर। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है ना, एक API की, हम ऑलरेडी API की बना चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, गिट सॉरी गार्डरेल्स कॉन्फ़िगर रन करना है। इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पे गार्डरेल कॉन्फ़िगर रन करना है। और यहाँ पे बेसिकली हमें चाहिए वो API की जो भी हम क्रिएट किए थे, गार्डरेल्स कॉन्फ़िगरेशन। इसको नो कर दीजिए, अभी के लिए ज़रूरी नहीं है। इसको भी नो कर दीजिए, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे API की डालना है, तो मैं कॉपी करके रखा था, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, पेस्ट। तो ये क्या करेगा ना, गार्डर्स के अंदर लॉगिन हो जाएगा। तो ये आपका लॉगिन होगा। यस, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, इंस्टॉल ए वैलिडेटर, मतलब हमें यूज करना है डिटेक्ट PII वैलिडेटर यूज करना है, राइट। तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे अभी। ओके। तो बेसिकली जब मैं ये इंस्टॉल किया था, राइट, मुझे बहुत सारे इशू आया। ओके। मे बी अभी शायद नहीं आएगा, अगर आएगा तो हम देखेंगे, मतलब कैसे कैसे ये फिक्स करेंगे वो देखेंगे। ओके। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, शायद एरर आएगा। तो अगर आप अभी देख पा रहे होगे, ये वाला एरर हमें मिला। ओके। ये वाला एरर हमें मिला, जो कि मुझे लास्ट टाइम भी मिला था। ओके। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या किया था ना, मैं चैट GPT को पूछा था। अगर यहाँ पे देखोगे, मैं चैट GPT को पूछा था यहाँ पे। ओके। तो चैट GPT ने मुझे ये वाला आंसर दिया, बोला कि भाई तू 3.12 से कम वाला पाइथन यूज कर। मे बी 3.11 को हम यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, क्लियर कर लेते हैं। तो मैं पाई एन भी ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ। देखिए, ये इतना ज़रूरी नहीं है।
ओके, तो अगर आप सिर्फ देखना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो देखो। ओके, ट्राई, अगर अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो ट्राई करो, 1-2 टाइम ट्राई करो। अगर ज़्यादा कुछ एरर आ रहा है तो स्किप करो, जस्ट अंडरस्टैंड करो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो ये बेसिकली इतना ज़रूरी नहीं है। ओके, ये जो गार्ड्रेल बेसिकली प्रैक्टिस वगैरह के लिए, अपना मतलब पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए ये इतना ज़रूरी नहीं है। जब आप अपना स्टार्टअप वगैरह ओपन करोगे या फिर कोई बड़ा सा कंपनी में जाओगे तो उस टाइम में, डेप्लॉयमेंट के टाइम में ज़रूरी होगा। ओके, तो अगर कुछ ज़्यादा कुछ एरर आ रहा है तो छोड़ दो, सिर्फ देखो, अंडरस्टैंड करो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो मैं पाईएन भी इंस्टॉल करके रखा हूँ यार। यहाँ पे मैं अपने लोकल पे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ फर्स्ट, मेरा शायद पाइथन वर्जन अगर चेक करो, वर्जन तो 3.13 है। तो मैं इसको डाउनग्रेड करूँगा 3.11 को। तो इसके लिए मैं पाई एन भी यूज करूँगा, पाई एन भी लोकल यूज करूँगा 3.11। ओके, तो ये अभी हो गया शायद। अभी मैं थोड़ा वर्जन देखता हूँ, पाइथन वर्जन स्टिल ये नहीं हो रहा है। शायद मुझे अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट को डिलीट करना होगा, तो बहुत सारा इशू आता है। ओके, पाईएन भी लोकल यहाँ पे है, बट ये शायद, ओके, इसको छोड़ दीजिए अभी। मैं इसको वर्चुअल एनवायरनमेंट को अभी डिलीट करता हूँ। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को डिलीट करने से पहले मैं काम करता हूँ, फ्रीज कर लेता हूँ रिक्वायरमेंट फाइल को। ओके, फ्रीज रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो फ्रीज कर लिया मैंने। अभी क्लियर करते हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। अभी जो ये टर्मिनल है इसको डिलीट कर लेता हूँ। ओके, इसको क्लियर कर लेते हैं और फिर से वीएनवी ओपन हो गया क्या? ओके, नया वाला विदाउट वर्चुअल एनवायरनमेंट डीएक्टिवेट होता है सर, डीएक्टिवेट, यस डीएक्टिवेट होगा, यस। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा डीएक्टिवेट हो गया। अभी मैं क्या करूँगा ना, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट को डिलीट करता हूँ। ओके, तो इसको डिलीट कर दिया। अभी मैं फिर से वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा। यहाँ पे देखता हूँ पाइथन वर्जन। ओके, पाइथन 3 वर्जन, पाइथन 3 वर्जन 3 डॉट, ओके, इसको मैं लोकली यूज़ करूँगा तो पाई एन बी 3.11, पाई एन बी 3 डॉट, सॉरी, पाई एन बी डॉट, सॉरी, पाई एन बी लोकल 3.11। ओके, अभी मैं फिर से चेक करता हूँ, स्टिल नहीं हो रहा है। ओके, देखते हैं, मतलब अभी मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूँ, देखते हैं होता है कि नहीं। पाइथन 3-m venv। ओके, ये हो गया। अभी मुझे इंस्टॉल करना है रिक्वायरमेंट फाइल से, तो क्या करूँगा, pip इंस्टॉल, जो भी हमारा डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल करेंगे, राइट। ओ, pip नहीं हो रहा है क्या? ओके, मुझे एक्टिव करना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिव करना है, तो देखते हैं। सोर्स, सोर्स venv बीन एक्टिवेट, एक्टिवेट। ओके, क्लियर। अभी फिर से pip इंस्टॉल रिक्वायरमेंट को करते हैं अभी। ओके, ये इंस्टॉल हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, अभी शायद pip इंस्टॉल अपग्रेड ये वाला कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ पेस्ट। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद क्या करना है ना, जो हमारा गार्ड रेल हब इंस्टॉल, इसको मैं करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ अभी, पेस्ट। पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं। ओके, गार्ड रेल नहीं हो रहा है, क्लियर। शायद में फिर से इंस्टॉल करना होगा, वो शायद रिक्वायरमेंट फाइल पे नहीं गया। कॉपी, गार्ड रेल को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल। ओके, क्लियर। और अभी क्या करेंगे ना, गार्ड रेल कॉन्फ़िग रन करेंगे, पेस्ट। गार्ड रेल कॉन्फ़िग बेसिकली हमें चाहिए हमारा एपीआई की कॉफ़ी, ये नो पहले, नो, और एपीआई की फिर से डाल देते हैं। तो यही प्रॉब्लम होता है इसमें। ओके, यही प्रॉब्लम होता है, इसीलिए अगर आप चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ अंडरस्टैंड करो मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें
ये डिटेक्ट पी को रन करना है। यहाँ पे पेस्ट, देखते हैं आता है कि नहीं, होना तो चाहिए। ओके, ये जब तक हो रहा है लेट्स कोड कर लेते हैं हम। ओके, गार्डरेल का कोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, एक फंक्शन बना लूँगा यहाँ पे, डेफ गार्डरेल पी। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, यूज़र इनपुट क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप होगा, और आउटपुट क्या देगा, लेट्स से बुलियन देगा, ट्रू फॉल्स देगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, हम डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं, ट्राई कैच। ओके, शायद ऊपर वाला भी यूज करना होगा सेटअप के लिए, ये सेटअप कॉपी, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ओके, और इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट भी ले लेते हैं, ये आपका इंपोर्ट स्टेटमेंट है, कॉपी यहाँ पे हो जाएगा। ओके, और क्या होगा ना, और आपका यहाँ पे ये ट्राई एक्सेप्शन को ले लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, थोड़ा सा ये ठीक कर लेते हैं। ओके, ये आपका रहेगा वैलिडेटर जो यूज़र इनपुट होने वाला है, ये आपका यूज़र इनपुट यहाँ पे डालेंगे। ओके, यूज़र इनपुट हो गया, और यहाँ से हम रिटर्न कर ले, अगर एक्सेप्शन नहीं मारा तो ये इसका मतलब क्या है, ये सही है, राइट, और रिटर्न ट्रू। अगर एक्सेप्शन मारा है तो इसको प्रिंट को हटा देते हैं और रिटर्न फॉल्स कर लेते हैं। ओके, ये आपका हो गया। अभी हम क्या करेंगे, जो ये जो फंक्शन है इसको हम कॉल करेंगे हमारा जो मेन LLM कॉल से पहले। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, इज करेक्ट। ओके, इज करेक्ट, तो यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ और यूज़र इनपुट को पास कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे चेक करता हूँ, इफ इज करेक्ट इज ट्रू, तो फिर हम क्या करेंगे ना, हम इस LLM को कॉल कर लेंगे। अगर ट्रू नहीं है, इसको सिंपल एक मैसेज दे देंगे, एल्स प्रिंट आई मीन इनवैलिड इनपुट, लेट्स से। ओके, तो ये मैं सिर्फ इनपुट के लिए किया। ओके, यूज़र इनपुट के लिए किया। उसके बाद जो यहाँ पे जो रेस्पॉन्स आ रहा है, इसको भी आप वैलिडेट कर सकते हैं यूजिंग सेम गार्डरेल। ओके, तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप कर सकते हो। ओके, तो ये आपका सिंपल सा कोड है। ओके, ये डिटेक्ट करेगा, बेस्ड ऑन दैट आप इसको, अगर ट्रू है तो फिर ये रेस्पॉन्स देगा, अदरवाइज ये आपको इनवैलिड देगा। तो ये तो चल जाएगा, लेकिन मेन चीज़ है हमारा ये अभी तक काम नहीं कर रहा है। ओके, तो मैं ट्राई करता हूँ इसको फिक्स करने के लिए। वंस ये फिक्स हो जाए तो फिर मैं फिर से ये वीडियो को रिज्यूम करूँगा। अभी शायद हो जाएगा, लेट मी पेस्ट दिस। तो बेसिकली पाइथन वर्जन का जो प्रॉब्लम था, शायद उसी के वजह से नहीं हो रहा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे, किधर गया, ओके 1 सेकेंड, यहाँ पे बेसिकली मैं ग्लोबली इंस्टॉल किया 3.11 को, तो फिर जाके ये हुआ। उसके बाद मैं फिर से वर्चुअल एनवायरनमेंट वगैरह उसको डिलीट करके फिर से मैं जो भी हम किए थे वही फिर से मैं किया, शायद ये हो जाएगा अभी। यस, तो फिर ये आप देख रहे हो ना, रनिंग पोस्ट इंस्टॉल सेटअप, तो ये हो रहा है, काम कर गया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली पाइथन वर्जन को चेंज किया 3.11 को। तो बेसिकली पहले मैं लोकली डाल रहा था 3.11 को, बट हमें ग्लोबली इंस्टॉल करना है। लोकली भी शायद हो जाएगा, मैं इतना टाइम स्पेंड नहीं किया। पाइथन ENB ग्लोबल में 3.11 को यूज किया। उसके बाद मैंने क्या किया ना, ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट फोल्डर को इसको डिलीट किया, फिर से क्रिएट किया। ओके, रिक्वायरमेंट फाइल को इंस्टॉल किया। ओके, फिर से ये वाला जो भी हम किए थे, ये pip इंस्टॉल इसको मैं किया, फिर से ग्राडल कॉन्फ़िग करके जो API के उसको डाला, उसके बाद इसको रन किया। ओके, तो फिर जाके अभी हो रहा है। सो आई थिंक ये थोड़ा टाइम लगेगा।
तो ये आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया अभी। ओके, अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। अभी मैं जाता हूँ CD चैप्टर 10। ओके, और यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ, और हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, राइट। इनपुट के लिए, इनपुट गार्डल के लिए, मैं आउटपुट गार्डल के लिए नहीं कर रहा हूँ। ओके, इनपुट गार्ड के लिए मैं कर दिया हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये आपका गार्ड हो गया, और हम यूज कर रहे हैं PII को यूज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे शायद डिटेक्ट PII। ओके, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सब डिटेक्ट करेगा। अगर सही है तो फिर ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स है यहाँ पे एक्सेप्शन से हम फॉल्स कर रहे हैं। तो इसको मैं रन करता हूँ अभी। तो python main.py, तो ये रन करेंगे तो आएगा अभी। यूजर इनपुट डालेंगे, माई email is let's say abc@gmail.com। तो इनवैलिड इनपुट आ गया, राइट। मतलब ये आपका काम, मतलब ये जो हमारा LLM है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बेसिकली इसको रिजेक्ट किया। जो भी हम इनपुट दिए थे उस बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वो रिजेक्ट कर दिया, राइट। सिमिलरली मैं फिर से कुछ रन करता हूँ, इनपुट देता हूँ, लेट्स से हु इज नरेंद्र मोदी। तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये डिटेक्ट करेगा, ये उसके बाद LLM को कॉल करेगा शायद। ओके, तो ये आपका आ गया, राइट। ये सब काम कर रहा है, राइट। तो होप आपको समझ में आया होगा, मतलब कैसे क्या हम कर सकते हैं ग्राडल को, गार्डरेल को रेल लेके। ओके, तो तो ये जो मैं प्रैक्टिकल किया ना, अगर आपके सिस्टम में बहुत इशू आ रहा है तो फिर इसको इग्नोर कर दो। ओके, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखाया मतलब कैसे क्या गार्डरेल काम करता है। अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो बहुत अच्छा है। ओके, ये इंटरव्यू में आप बोल सकते हो कि मुझे गार्डरेल आता है, तो एक अलग सा मतलब इम्प्रेशन क्रिएट होगा। ओके, आप ट्राई करो, अगर इम्प्लीमेंट करना ट्राई करो। अगर कुछ ज़्यादा इशू आ रहा है, मे बी आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, यूट्यूब कमेंट में, या फिर लिंक्डइन में भी रीच आउट कर सकते हो, अगर अगर मतलब प्रैक्टिस करना चाहते हो। ओके, बस इतना ही था आज के वीडियो में। आपको समझ में आया होगा गार्डरेल कैसे काम करता है, गार्डरेल क्यों चाहिए, और हम प्रैक्टिकली भी देखें। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इस वीडियो का कमेंट एंड लाइक का टारगेट है 30। होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा। और आप वीडियो तो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। मे बी वो लोग GenAI के ऊपर अंडरस्टैंड करना चाहते होंगे, तो उन लोगों के साथ शेयर करो, तो थोड़ा बहुत रीच वगैरह मिलेगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।